मुख्यमंत्री योगी ने सनातन और हिंदू मंदिरों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर समय हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है। कभी काशी, कभी अयोध्या तो कभी संभल में मंदिरों को तोड़ा गया। सीएम योगी ने सवाल किया है कि बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान में और फिर अफगानिस्तान में क्या हुआ था। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं के हमले पर भी निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि जिन्होंने सनातन का अपमान किया है वो औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। वहीं योगी के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के वक्त शरण दी है। दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि क्या हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था। कभी काशी विश्वनाथ धाम, कभी अयोध्या में, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि, तो कभी भोजपुर में हर वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया। सीएम योगी ने आक्रांताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी चलाते। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? वहीं समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। एसपी के प्रवक्ता का कहना है कि सीएम योगी सैकड़ों साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास आज की मौजूदा समस्याओं और लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं है। और अगर आपको धार्मिक कर्मकांड का बहुत शौक है, सैकड़ों साल की कहानियां, हजारों साल की कहानियां, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अगर आप गोरखपुर मठ ज्वाइन कर लें दोबारा, तो ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद की बातें करना ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। जनता के मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को जवाब देना होगा। अब ये मुद्दा नहीं चल रहा, जनता समझ गई है कि रोज केवल अपने आप को ध्यान से भटकाने के लिए हम मस्जिद में मंदिर खोज रहे हो, मंदिर को तोड़वा रहे हो और मंदिर और मस्जिद की बात करते हो। समाज समझ चुका है, समाज ये जानता है कि शिक्षा कब मिलेगी, स्वास्थ्य हमारा कब, हमारा ध्यान दिया जाएगा, व्यापार कब चलेगा, महंगाई कब खत्म होगी, हमको रोजगार कब मिलेगा। हाल ही में सीएम योगी ने संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास भी याद दिलाया था। कैसे संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई।
सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बचेगा नहीं। वहीं संभल मुद्दे पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।